हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज का क्लास जैसा कि हम आपको बताए थे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये 3 दिन ऑप्टिक्स चलेगा और उसके बाद थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे ये 3 दिन आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास चलेगा। तो आज मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ, जिसमें आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो एक बार मैं क्लास लेने से पहले फिर आप लोगों को कह देता हूं कि आप लोग जो है KVC एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको 599 रुपये आप इससे आप पे कर सकते हैं। और आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज तो मौसम भी खराब है, शायद आप लोग की तरफ भी बारिश हो रहा होगा। खैर हम क्लास लेते हैं। तो आज का क्लास बहुत ही मजेदार है। पहला यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, 11th और 12th दोनों में चीजें अलग अलग होती है। 11th में हम जो भी चीजें पढ़ते हैं उसका एग्जाम्पल हमको दिखाई देता है, मगर 12th में हमको चीजें दिखाई नहीं देता है। इसलिए इमेजिन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यदि हम पूरे 12th के सिलेबस को निचोड़ के देख लें कि हर साल हम 12th में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, तो हमको एक ही की पॉइंट नजर आएगा, वो आएगा इलेक्ट्रॉन। वो क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन। पूरा 12th के जो है ना, आप सिलेबस को निचोड़ के उसका जूस निकाल लीजिए और उस जूस में जो है जो विटामिन पाया जाएगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। तो खैर ध्यान दीजिएगा, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये 2 वर्ड से बना है। पहला वर्ड क्या है? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। स्टैटिक्स मतलब क्या हुआ? एट रेस्ट। स्टैटिक्स मतलब क्या हुआ? एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मतलब क्या होता है? चार्ज। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता क्या है? चार्ज। एट रेस्ट मतलब क्या हुआ? विराम में या स्थिर। ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज बताइएगा। यहाँ पे ये नहीं कि केमिस्ट्री में टीचर पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रॉन तो बोल दीजिए इलेक्ट्रॉन इज चार्ज। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या हुआ? चार्ज। ठीक है। स्टैटिक्स मतलब क्या हुआ? एट रेस्ट। चार्ज का मतलब क्या हुआ? स्थिर। सॉरी, चार्ज का मतलब क्या हुआ? आवेश। चार्ज का मतलब क्या हुआ? आवेश। यानी हम कह सकते हैं कि विद्युत्की की वह शाखा, किसकी शाखा? विद्युत्की की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश, उसके गुणों, प्रकृति एवं प्रभावों का अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं? तो विद्युत्की की शाखा। किसकी शाखा? विद्युत्की की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश, उसके गुणों, प्रकृति एवं प्रभावों का अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने वर्ड से बना है? 2 वर्ड से। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ क्या होगा? चार्ज, और एट रेस्ट मतलब क्या होगा? स्थिर। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हम लोग तो समझ गए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? केवल और केवल स्थिर आवेश के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब आवेश सोया हुआ रहेगा यानी रेस्ट में रहेगा तब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब आवेश यानी चार्ज सुत उठ के मॉर्निंग वॉकिंग पे जाएगा, यानी एक समान उसका जो है ना क्या रहेगा? वेलोसिटी रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा, तो हम लोग पढ़ते हैं करंट और मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ते हैं? करंट और मैग्नेटिज्म। और जब आवेश पी के टल्ली हो जाए, पगला जाए, तो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब चार्ज
रेस्ट में रहेगा, जब चार्ज इज एट रेस्ट, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब आवेश स्थिर रहता है तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद्युत की पढ़ते हैं, स्थिर विद्युत की पढ़ते हैं। और जब चार्ज यानी आवेश का वेलोसिटी एक समान रहेगा, आवेश का वेग एक समान रहेगा, तो हम लोग पढ़ते हैं करंट और मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ते हैं करंट और मैग्नेटिज्म। जब आवेश यानी चार्ज में त्वरण या मंदन उत्पन्न हो जाए, क्या हो जाए उत्पन्न, त्वरण या मंदन उत्पन्न हो जाए, यानी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन उत्पन्न हो जाए, तो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो बेसिकली इतना चीज हम जान गए। तो यहाँ पे हम जो पहला चैप्टर में पढ़ेंगे तो कभी भी चार्ज में मोशन नहीं पढ़ेंगे, चार्ज जो है स्थिर रहेगा यानी रेस्ट में रहेगा, वैसे आवेश के बारे में पढ़ेंगे जो आवेश क्या रहेगा स्थिर रहेगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि आवेश क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। तो ध्यान दीजिएगा कि आवेश का जो है बहुत सारा डेफिनेशन है, मगर हम लोग बेसिकली इतना समझते हैं कि आवेश जो है किसी वस्तु का गुण है। क्या आवेश क्या है, किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण कोई भी वस्तु विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश क्या है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण कोई भी वस्तु विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अब फिर ध्यान देने वाली बात है स्थिर आवेश। कौन सा आवेश, स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जबकि गतिशील और त्वरित आवेश विद्युतीय एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करते हैं, केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र, जबकि गतिशील आवेश क्या करते हैं, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, आवेश कौन राशि है, आवेश एक अदिश राशि है और आवेश को Q से सूचित किया जाता है। आवेश को स्मॉल q या कैपिटल Q से सूचित किया जाता है। आवेश कौन राशि है, अदिश राशि है। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, IT या AT होता है। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, IT या AT होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जैसे विद्युत धारा क्या हुआ, आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। वहां पे चार्ज का वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, एक समान वेलोसिटी होगा, यानी एक समान वेग होगा। तो जब आवेश एक समान वेग से प्रवाहित होता है तो क्या उत्पन्न होता है, विद्युत धारा। तो कभी आप लोग बिजली मिस्त्री को देखे हैं, उसके पास दो हथियार होता है, टेस्टर और पिलास। कौन कौन हथियार होता है, टेस्टर और पिलास। तो टेस्टर और पिलास को बार बार जो है बोर्ड में घुसाता है, निकालता है, फिर जोड़ता है। तो कभी कभी आपको देख के आश्चर्य होगा कि छोटा छोटा नट है, वहां पे एकदम प्लास सटाया और वो जो है क्या करता है, उस नट को अपनी ओर आकर्षित कर सकता। तो जब लोहा लोहा को कब खींचेगा, जब तक उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न नहीं होगा तब तक खींच नहीं सकता है। ये आपको एक छोटा सा एग्जांपल है कि आवेश कौन चीज उत्पन्न करते हैं, गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वहां पे चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ इसलिए वो उसको अट्रैक्ट कर लिया। आगे इसके बारे में जो है हम और सारा चीज एक्सप्लेन करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आखिर आवेश उत्पन्न कैसे होता, आवेश उत्पन्न कैसे होता। तो बहुत सारे जो है बकलोल आदमी बताते हैं कि आवेश घर्षण के कारण उत्पन्न होता। थोड़ा सा हमको हंसी भी आता है, आवेश घर्षण के कारण उत्पन्न नहीं होता, उसको भूल जाइए। आवेश उत्पन्न करने की तीन विधि है, एक घर्षण है, प्रेरण है, चालन है, ये सब विधि है। मगर जब भी आपको पूछा जाए कि आवेश उत्पन्न कैसे होगा तो आपको एक ही आंसर देना है कि आवेश की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होती है। आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। अब सवाल ये उठता है कि भैया इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही क्यों होता है, प्रोटॉन के स्थानांतरण से क्यों नहीं होता, न्यूट्रॉन के स्थानांतरण से क्यों नहीं होता। तो हम इसके बारे में डिटेल जानते हैं। तो पहला चीज, आवेश कौन राशि है, अदिश राशि है। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, IT या AT होता है। आवेश को किस चीज से सूचित करेंगे, स्मॉल q या कैपिटल Q से। आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पदार्थ बहुत सारे मौलिक कणों से बना हुआ है, जिसमें तीन मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्जलेस, चार्जलेस, या आप कह सकते हैं नो चार्ज।
या आप कह सकते हैं उदासीन, या आप कह सकते हैं टोटल चार्ज जीरो, या आप कह सकते हैं कोई आवेश नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ निगेटिव, प्रोटॉन क्या हुआ पॉजिटिव, न्यूट्रॉन क्या हुआ नो चार्ज, चार्जलेस। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। कब समान अवस्था में, कब समान अवस्था में, समान अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, और वही आपका परमाणु संख्या होता है। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, वही आपका क्या होता है परमाणु अवस्था, परमाणु संख्या। कब सामान्य अवस्था में, कब समान अवस्था में। समान अवस्था कहने का मतलब क्या हुआ, जब किसी भी वस्तु पे कोई चार्ज नहीं हो, यानी कोई भी बॉडी क्या हो उदासीन हो, क्या हो उदासीन हो, तब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, वही एटॉमिक नंबर होता है। यहां तक में क्लियर है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, वो एटॉमिक नंबर के बराबर है। कब समान अवस्था में, जब कोई भी वस्तु उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन का कैसा चार्ज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, वो उदासीन होता। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान के चलिए सोडियम लेते हैं, क्या लेते हैं सोडियम Na11, यानी इसका जो है 11 ये क्या है एटॉमिक नंबर है, यानी इस पे इलेक्ट्रॉन कितना है 11, प्रोटॉन कितना है 11, इस पे कौन सा चार्ज नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, टोटल चार्ज क्या हुआ 0। मगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो आपको उससे पहले हम एक चीज बता देते हैं कि किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में जब भी भाग लेता है तो बाह्यतम कक्षा का ही इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। क्यों लेता है इसको ध्यान से देखिएगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। या तो 1 रहेगा, या 2 रहेगा, या 3 रहेगा, या 4 रहेगा, या 5 रहेगा, या 6 रहेगा, या 7 रहेगा, या 8 रहेगा। इतना ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। हर कोई चाहता है कि हम अपना अष्टक पूरा करें। जैसे हम लोग चाहते हैं ना कि बिना पढ़े लिखे जो है ना एकदम IAS बन जाए, ठीक है, बिना कुछ किए करोड़पति बन जाए। कभी कभी एक मेरा चेला था, वो भगवान भोलेनाथ का पूजा कर रहा था, बोला कि हे भोले बाबा आप हमको 50 करोड़ दे दीजिए, उसमें से 25 करोड़ आपको हम दे देंगे, ठीक है। तो वैसे जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं एक्चुअल में निकम्मा बनने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी चीज बिना मेहनत किए मेरे पास आ जाए। तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन भी जो है क्या चाहता है, रिएक्शन करके बार बार परेशान हो जाता है। ये चाहता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो अष्टक कब पूरा होगा, जब बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तब जो है क्या होगा कि वो किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। तो अब देखिए किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8 रह सकते हैं। या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 7 होगा, या 8 होगा। एक है तो इसको अष्टक पूरा करने को कितना चाहिए 7, इसको कितना चाहिए 6, इसको कितना चाहिए 5 4 3 2 1। ये तो पहले से पूरा। तो ध्यान दीजिएगा जब बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो इससे अधिक पावरफुल ये है, यानी इसको ये अपनी ओर खींच लेगा, यानी इसका क्या हो जाएगा त्याग हो जाएगा। क्या हो जाएगा त्याग हो जाएगा। और 5 6 7 है तो ये क्या करेगा 3 वाला को अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि इसका जो है पावर इसके अपेक्षा ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रहण हो जाएगा। और ये क्या है बीच वाला है, और बीच वाला क्या करता है आप समझबे करते हैं। तो ये जो है क्या करेगा साझेदारी करेगा। क्या करेगा साझेदारी, ये कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे आते हैं सोडियम में। जब सोडियम का क्या है एटॉमिक नंबर 11 है, कहने का मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है,
इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, टोटल चार्ज 0। मगर यदि हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 281, यानी 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। ध्यान दीजिएगा, किसका त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 11 के जगह 11 था तो एक का त्याग किया तो क्या बचा 10। मगर प्रोटॉन क्या, जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन का नंबर है, प्रोटॉन है 11, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, टोटल चार्ज क्या हो गया 1+। यानी कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर कौन सा आवेश, धन आवेश। कौन सा आवेश, धन आवेश। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन 17, समान अवस्था में इस पे इलेक्ट्रॉन कितना है 17, प्रोटॉन कितना है 17, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, टोटल चार्ज 0। टोटल चार्ज क्या हो गया 0। मगर ये क्लोरीन, इसका जो है यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या हो जाएगा 287। यदि 72 कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो है एक ग्रहण करेगा, तो पहले 17 था, एक लिया तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 18, मगर प्रोटॉन 17 का 17 ही है, यानी इस पे कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद कोई वस्तु क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, उस पर ऋण आवेशित हो जाता है, उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या सीखे, आवेश कब तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होगा। आवेश कब तक उत्पन्न नहीं होगा, जब तक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होगा आवेश उत्पन्न नहीं होगा। किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए सबसे मेन चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। चाहे वो घर्षण के द्वारा हो या प्रेरण के द्वारा हो या चालन के द्वारा हो, किसी भी तरीका से जब तक इलेक्ट्रॉन को हम स्थानांतरित नहीं करेंगे तब तक आवेश उत्पन्न नहीं होगा। यदि कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश। अब एक क्वेश्चन आता है कि यदि कोई वस्तु धनावेशित हो जाएगा तो उसके द्रव्यमान पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कोई भी वस्तु कब धनावेशित होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा, घट जाएगा। यानी जब कोई वस्तु धनावेशित हो जाता है तो उसके द्रव्यमान में मामूली सी कमी, इतना कमी जिसका कमी होना या नहीं होना बात बराबर है, यानी उसके द्रव्यमान में थोड़ी सी कमी, बहुत थोड़ी सी कमी हो जाती है। और जब कोई वस्तु ऋणावेशित होता है तो चूंकि ऋणावेशित में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ऋणावेशित में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो उसके द्रव्यमान में थोड़ी सी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। थोड़ी सी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। फिर आगे, जब कोई वस्तु धनावेशित हो जाए, जब कोई वस्तु क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, तो उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन वो त्याग किया है उतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घट जाएगा। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाएगा तो उसका मतलब हुआ उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है। अब सवाल होता है कि इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण क्यों होता, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा एक चीज, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी पदार्थ के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहता है, जबकि उसके चारों ओर कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। तो चूंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहने के कारण वहां पे नाभिकीय बंधन, न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही मजबूत रहता है। और जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ते जाता है नाभिकीय बंधन क्या होता है, घटते जाता है। तो सबसे कमजोर बंधन, सबसे वीक फोर्स कहाँ लगता है, 72 कक्षा में लगता है। यही कारण है कि किसी भी रिएक्शन में जब भी भाग लेगा तो 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही लेगा। जब भी स्थानांतरण होगा तो कहाँ का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, 72 कक्षा का ही इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, क्योंकि वहां पे सबसे कम नाभिकीय बंधन काम करता है। तो आज जो हम बताएं उस पर एक बार हम फिर से रिकॉल कर देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, तो विद्युत्की की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश, उसके गुणों, प्रकृति और प्रभावों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। आवेश क्या है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है
जिसके कारण वे विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। आवेश कौन राशि है? आवेश एक अदिश राशि है। आवेश को कौन चीज सूचित किया जाता है? आवेश को Q से सूचित किया जाता है। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? आवेश का विमीय सूत्र IT या AT होता है। IT या AT होता है। स्थिर आवेश कौन चीज उत्पन्न करते हैं? स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जबकि गतिशील आवेश विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है? आवेश की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होती है। फिर आगे कि किसी भी वस्तु का धनावेशित हो जाना क्या दर्शाता है? जब कोई वस्तु धनावेशित हो जाएगा इसका मतलब है कि उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या वृद्धि हुई है। धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? घट जाएगा। ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसके कारण उसके द्रव्यमान में क्या होता है? थोड़ी सी कमी आ जाती है, जबकि ऋणावेशित में थोड़ी सी मामूली रूप से वृद्धि हो जाती है। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। आप लोग जो है इस वीडियो को क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और YouTube चैनल को, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट है तो आपको इस वीडियो के नीचे लिंक दिया होगा, उसमें एक ऐप होगा KVC एजुकेशन ऐप, आप उसको जो है ना क्या कीजिएगा? डाउनलोड कीजिएगा। तो ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट दिन, इससे आगे का क्लास।